झारखंड कुशवाहा चासा सेवा समिति कोडरमा प्रधान कार्यालय डोमचांच का 22वां त्रैवार्षिक चुनाव का शाखा अटका का चुनाव 20 मार्च को शिव पार्वती के प्रांगण लच्छी बागी अटका में रंजीत मेहता की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। केंद्र से आए सभी सम्मानित पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया गया। समिति का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु समर्पित है। चुनावी सभा के दौरान कई वक्ताओं ने संगठन की मजबूती पर चर्चा किया। मुख्य चुनाव प्रभारी बलराम भारती, सहायक चुनाव प्रभारी संजीत कुमार मेहता, केंद्रीय समिति के सभापति, संरक्षक, अंकेक्षक, महामंत्री, उप महामंत्री, क्षेत्रीय मंत्री, व्यवसायिका सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं विभिन्न शाखा के मंत्री एवं सभापति की उपस्थिति में अटका शाखा समिति का चुनाव झमाझम बारिश के दौरान बड़े गर्म जोश के साथ संपन्न हुआ। चुनावी सभा में सर्वसम्मति से व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों के लिए आरती देवी, शकुंतला देवी, मुकेश कुमार मेहता, द्वारिका प्रसाद मेहता, अर्जुन प्रसाद मेहता का चयन किया गया। वहीं शाखा सभापति गोविंद प्रसाद मेहता, उप सभापति अनिता देवी, मंत्री विजय मेहता, उप मंत्री प्रमोद कुमार, कोषाध्यक्ष अरुण मेहता, शिक्षा मंत्री सन्नी कुमार, सदस्य के लिए यशोदा देवी, रंजीत कुमार मेहता, रमेश कुमार मेहता, दशरथ मेहता, नीमचंद मेहता, विश्वनाथ मेहता, त्रिवेणी मेहता तथा गट्टी मेहता, बहादुर मेहता का चयन किया गया। संगठन मजबूत के लिए शांति सुरक्षा दल का भी चयन किया गया। चयनित शाखा समिति के पदाधिकारी एवं शांति सुरक्षा दल के सभी सदस्यों को अपने अपने पद की गोपनीयता का शपथ दिलाया गया। मौके पर केंद्रीय समिति के सभापति भरत नारायण मेहता, उप सभापति बैजनाथ मेहता, महामंत्री वीरेंद्र प्रसाद मेहता, संरक्षक लीलावती मेहता, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मेहता, केंद्रीय मंत्री नागेश्वर मेहता, विनोद मेहता, हीरालाल मेहता, शकुंतला मेहता, मुन्नी लाल मेहता, विभिन्न शाखा के मंत्री, सभापति सहित अटका शाखा के सैकड़ों स्वजाति बंधु महिला उपस्थित रहे। कुशवाहा चासा सेवा समिति का त्रैवार्षिक चुनाव, ये कहा जाए शहीदों के पावन धरती डोमचांच का प्रधान कार्यालय और वहां से संचालित होता है अटका शाखा। पहले हम शाखा की बात कर लें और दूरी की बात कर लें। यह भी जानकर आश्चर्य लगता है कि अटका और डोमचांच की दूरी लगभग, अगर मार्ग से जाए तो 80 किलोमीटर और अगर शॉर्टकट से चले जाए तो कम से कम 60 किलोमीटर। और अगर 60 किलोमीटर और 80 किलोमीटर की दूरी से प्रधान कार्यालय से ब्रांच पर पूरी विधि व्यवस्था के साथ समाज का जो बायलॉज है उसका पालन करते हुए स्वजाति बंधु समिति के नियम या शर्तें को पालन करते हुए अगर अपने समाज का उत्थान करे, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से, शिक्षा की दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से, ये बहुत खुशी का माहौल होता है। आज हमारे साथ अभी है और उनसे ही हम जान लेते हैं जो चुनाव हो रहा है। और ये कहा जाए कि जो चुनाव होता है झारखंड चासा कुशवाहा सेवा समिति का, ये चुनाव आदगारी चुनाव होता है, क्योंकि इस प्रकार का चुनाव देखने को शायद मिलता है, लेकिन विधि व्यवस्था के साथ जो चुनाव है उनके मुख्य प्रभारी हैं, सहायक प्रभारी है। तो हम पहले सहायक प्रभारी से ही जानते। चुनाव आज हो रहा है अटका शाखा में, किस तरह का यहाँ माहौल है, क्या सरगर्मी? बहुत शांतिमय सरगर्मी है। बहुत मेहनत से शाखा चुनाव संपन्न हो रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ का विकास हो और बहुत बढ़िया ढंग से ऐसा करते हैं। मेरे हाजिर आपका शुभ मेरा नाम विधायक बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम उनसे भी बात कर लेते हैं जो मुख्य चुनाव प्रभारी हैं और
पूरा कहा जाए कि अगर देहात में हम लोग सुने हैं कि अगर कहावत भी पढ़े कि अगर बूढ़ा कबूतर नहीं हो तो जाल कैसे लेके उड़ेंगे। और जरूरी तो हमारे साथ हैं गार्जियन स्वरूप है, अभिभावक है, चुनाव के मुख्य प्रभारी हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि आज का जो चुनाव यहाँ हो रहा है, शांति ढंग से चुनाव हो रहा है। आप 80 किलोमीटर की दूरी तय करके लच्छीबागी अड्डा के शिव पार्वती प्रांगण में चुनाव को सफल कर रहे हैं। इस पर यहाँ के स्वजाति बंधु को क्या कहना? यहाँ के स्वजाति बंधु को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ जो सामाजिक संगठन है उसको सही ढंग से संचालन करने के लिए, जो कुरीति है उसको दूर करने के लिए, साक्षरता दर बढ़ाने के लिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए और आर्थिक उन्नति और जो पिछड़ा हमारे जो हैं ये प्राय खेतियाँ हैं, उन्नत किस्म का खेती करें और वैज्ञानिक तौर तरीका से खेती बाड़ी कर करके आगे बढ़े, शिक्षा में भी आगे बढ़े और आर्थिक संपन्नता की ओर भी बढ़े, राजनीतिक चेतना भी बढ़नी चाहिए, स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें और गुणवान जो हमारे इस जात के जो युवा वर्ग हैं वो थोड़ा सा अपने आचरण व्यवहार पर ध्यान दें, ज़्यादा जो है सो अनावश्यक काम में फंसे नहीं, अच्छे काम की तरफ अग्रसर रहे ताकि अपने स्वजाति बंधुओं का उत्थान कर सकें। भविष्य सहायक चुनाव प्रभारी के द्वारा अड्डा शाखा के सभापति को शपथ दिलाया गया, गोपनीयता का शपथ दिलाया गया और अब सभापति अड्डा शाखा के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्य उनको शपथ दिलाई। खड़े उतरे, उनको मौका दिया जाता है कि आप अपने विश्वास पर सदस्य और पदाधिकारी को चुने और आगामी 3 साल के लिए विशेष रूप से कार्य करें। ये सबसे बड़ा हम लोगों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहुत बड़ा व्यवस्था है। और जहाँ तक बात है कि 80 और 60 किलोमीटर ऐतिहासिक है, जैसे हम लोग के खतियान में चासा है लोग सुखियार है, ये आज के दिन में ये बहुत बड़ा एक नया रिकॉर्ड है कि चासा और चसिया 59 से एक पत्तल में, एक थाली में, एक जगह सहमति मिला करके एक दूसरे का विश्वास में अभी तक समिति चला रहे हैं। यहाँ से ठीक बगल में सारे सुखिया जो हम लोग अपने स्वजाति के हैं उनमें यही मतलब जो संगठन है कहीं दूर दूर तक है और इसके लिए यही समिति कोडमा कई बार प्रयास किया लेकिन लोग अपने दायित्व पर खड़े नहीं उतरे। इसलिए मैं आज अड्डा शाखा के शाखा समिति और शाखा सभा के चुनाव के लिए बहुत दिनों को तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने सूझबूझ और सही समय पर सही निर्णय लिया, यह हम लोग के लिए खासकर अपार खुशी की बात है। और आज जो हम लोग दिन भर का समय यहाँ पर व्यतीत हुआ 100% में 2% सही में सार्थक हुआ, इसलिए पुनः इन लोगों को अभिनंदन और पूर्ण रूप से जो भी समिति के माध्यम से सहयोग होगा हर प्रयास हर संभव हर स्तर पर किया जाएगा। यही मेरा इन लोगों के साथ सुझाव है। आपका मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद मेहता। और किस पद पर है? मैं निवर्तमान महामंत्री हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप अधिक से अधिक मजबूती के साथ अपना संगठन को मजबूत करें और अपना संगठन के साथ साथ मानव जाति के लिए काम करें। आपका मेरा नाम नागेश्वर मेहता है और किस पद पर है? मैं वर्तमान केंद्रीय मंत्री के पद पर। केंद्रीय प्रधान कार्यालय के तमाम क्षेत्रीय पदाधिकारी और सदस्यगण इस कार्यक्रम में भाग लिए। एक बड़ा मुद्दा चुनौती बनकर आता है, समाज में शराब करता है खराब। इस पर आप स्वजाति बंधु से क्या अपील करेंगे? शराब नशाखोरी को कैसे रोकेंगे?
नहीं करेंगे कि शराब पूरा छोड़ हानिकारक है जी, समाज में सुधार होगा जी, शिक्षा पर ध्यान दें जी, इसे उनसे अपील किया जाएगा। अपील करेंगे। एक और रोचक आप मंत्री के रूप में आए हैं, आप जानकारी दे देंगे। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी दो कुल का मालिक हो जाती है। तो बेटियों को क्या कहना चाहेंगे आप अपने चैनल के माध्यम से? सौजाती बंधु के बेटियों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे आगे जी, उनको काफी समझाएंगे कि बेटी पर पढ़ाने के लिए काफी ध्यान दें और बेटा से कहीं ज्यादा मार्क बेटी का है, इसलिए कि वो एक घर से दूसरे घर तक बसाती है जी, दो को समझाती है जी। इसलिए विशेष अपील मेरा गार्जियन लोग से कि बेटी पर विशेष ध्यान देते बेटा पढ़ाने में आप मंत्री के रूप में आए, हटका शाखा में आप मंत्री होंगे और मंत्री का बागडोर को संभालेंगे। आपके पास समाज के अनेक प्रकार की जो कुरीतियां हैं उसको आप किस तरह से लेंगे? उनको काफी समझा बुझा करके उनको अपना सूची आपका हित में पहले बात हो ताकि उनको चयन हुआ, जो नए नए पदाधिकारी आए उनको आप क्या आशीर्वाद देंगे? सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूँगा, मैं आपका की चारों तरफ की धरती में एक अपने आप को कमजोर समझते हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई कम है, सामाजिक चेतना मेरे अंदर है, तो मैं बिहारी लाल मेहता समाज सेवी हटका अपने सौजाती गैर जाति समूह के लिए मैं एक समान भाव से सेवा करता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि आज जो हमारे पदाधिकारी हुए हैं, शाखा के सदस्यगण हुए हैं और क्षेत्रीय पदाधिकारीगण जितने हमारे आए हैं, क्षेत्र जो हमारी माँ बहनें आए हैं, हमारी माँ बहनें जो उपस्थित है, पूरे सौजाती जो उपस्थित हैं, मैं सबों को थोड़ी विनती प्रार्थना करना चाहूँगा और समिति के नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारी सदस्यों को, चाहे वो शाखा का हो चाहे वो व्यवस्थापक सभा का सदस्य हो, सबों को ये नवनिर्वाचित सदस्यों को मैं अपने ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और मैं इन लोग के पीछे, नवनिर्वाचित सदस्यों के पीछे रहूंगा और हमारी माँ बहनों के ऊपर अगर कोई नजर उठाया, अगर कोई दूसरे जाति वाले हमारे सब जाति पर किसी तरह का हमला बोलने का कोशिश किया तो मुझे गर्दन भी देना पड़ेगा। तो मैं अगले मोर्चे पर रहूंगा, किसी भी बहुजाति के साथ, किसी भी जाति के साथ नहीं उठा सकता है। मैं बिहारी लाल मेहता समाज में संकल्प लेता हूँ इस बात का। सभी को धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले किस पद पर? पहले हम शाखा मंत्री पर, उसके पहले लगातार समाज सेवा को हम वर्षों से क्षेत्रीय समिति में, वहाँ क्षेत्रीय समिति में हम छात्रा सहभाग सदस्य बराबर रहा करते थे और इधर लगातार जब से हमारी हटका में सेवा दे रहे हैं मंत्री, एक बार सभापति। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए आप एक संगठन बनवाएंगे महिला लोगों का, इससे शराब तो आप अभी सभाध्यक्ष के मुखारबिन से सुने कि शराब करता है समाज को खराब, लेकिन डॉक्टर भी कहते हैं कि दारू को दवा की तरह पीजिए ना। खाना पीना मना नहीं है, लेकिन दवा की तरह दारू को लीजिए ताकि दारू को आप पीजिए, दारू आपको नहीं पी जाए। आप कुछ कहेंगे? शराब के बारे में बात बोलना चाहते हैं, लेकिन शराब तो बहुत खराब करता है। मोदी जी बोल रहे हैं जी, मोबाइल वाला दूसरा कोई तो खराब है, भोजन है, शराब और भोजन है, पूरे घर परिवार को बर्बाद कर देता है। जी देखिए, आप एक उदाहरण देते हैं कि गाड़ी लेता है तो गाड़ी लेता है भोग लेगा गाड़ी होगा जी, जान से ज्यादा गाड़ी कीमत नहीं होगा जी। लोग गाड़ी में डीजल भराते हैं पेट्रोल पंप का करके जी, और अपना शरीर में डालता है भोजन। समझना चाहिए कि गाड़ी से मेरा कीमत ज्यादा है, ये नहीं समझता है लोग कि शराब से क्या होता है। गाड़ी ज्यादा कीमत लगाता है, डीजल डालता है पेट्रोल पंप में, अच्छा डीजल डालेंगे मेरा अच्छा माइलेज देगा, अच्छा गाड़ी टिका रहेगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? साफ
शराब पाएंगे। इसका यह है कि शराब को प्रतिबंध लगना चाहिए। जो निर्वाचित हुए हैं इसमें अपील करेंगे कि शराब पर जरा रोक लगा हुआ है। उसमें समूह का भलाई है, पूरे परिवार का भलाई, पूरे समाज का भलाई है। बस इतना मैं कहूँगा। अभी आप चैनल के माध्यम से सुन रहे थे प्रदीप मेहता के मुखारबिन से, इन्होंने कहा कि हम लोग डीजल पेट्रोल। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।